हेलो साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स एंड सिटी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर होंगे। साथियों, 2025 का पीवाईक्यू सीरीज का ज्योग्राफी का पेपर है 2025 का। ओके, सेट 1 का पेपर है। आइए चलिए इसको देखते हैं, हम लोग करते हैं। हाँ, पहले इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद जो है आपका हिंदी का भी पोर्शन कर देंगे, एनालिसिस कर देंगे। और मैप भी है इसमें, तो जुड़े रहना। हिंदी का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैप आएगा और इंग्लिश का भी लेक्चर खत्म होने के बाद दिखाया जाएगा। चलिए, सेक्शन 1 है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। दिस डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज गिवन बाय, किसके द्वारा ये डेफिनेशन जो है दी गई है? तो ये रेडजिल के द्वारा जो है दी गई है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो इसमें से कौन सा कोर कंसर्न है? तो फिर सी ऑप्शन होगा, टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज द ह्यूमन ऑफ एज द होम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो न्यू डिटर्मिनिज्म का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, जो है रीड स्टेटमेंट्स अबाउट द पोर्ट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन को चूज करने हैं। तो ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, मतलब सेकंड ये वाला गलत है, सेकंड वाला। तो पहला क्या, पोर्ट्स आर प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ लोडिंग अनलोडिंग एंड स्टोरेज ऑफ कार्गो। सही है, जो पोर्ट्स हमारा है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसकी? लोडिंग अनलोडिंग एंड स्टोरेज ऑफ कार्गोस की। ओके, क्वांटिटी ऑफ कार्गो हैंडल्ड ऑन द पोर्ट इंडिकेट्स लेवल द डेवलपमेंट ऑफ हिंटरलैंड। सही है, बाकी ये भी सही, ये भी सही। ओके, तीनों सही है, बस सेकंड वाले को छोड़ के बाकी तीनों सही है। फिफ्थ एमसीक्यू है, असर्शन एंड रीजन दिया गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर बाय मेकिंग रिच कंट्रीज रिचर। और इसका रीजन क्या दिया गया? द इन्फ्लुएंसर नेशंस इन द डब्ल्यूटीओ फोकस ऑन देयर ऑन कमर्शियल इंटरेस्ट। तो इसका जो आंसर है तो सही है। देखो, इसका जो कारण भी बता रहा है वो भी सही है, और जो असर्शन है ये भी सही है। ओके, कि जो अमीर देश हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और इसका रीजन क्या दिया गया कि अमीर देशों का जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी ज़्यादा है, इसीलिए। 6 एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट। ठीक है, द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमीज फॉर ट्रेडिंग इज नोन एज, क्या होता है? फ्री ट्रेड। ओके, चलिए सेवन्थ है हमारा, इनको जो है अरेंज करना है, टाउन्स ऑफ इंडिया के ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट। तो सबसे पुराने से नए की तरफ जो है हमको अरेंज करना है। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही है। पहले आ जाएगा आपका ये मदुरई, उसके बाद जयपुर, फिर आ जाएगा जमशेदपुर, फिर चंडीगढ़। ओके, मॉडर्न टाउन चंडीगढ़, और जमशेदपुर क्या हो गया? इंडस्ट्रियल टाउन। जयपुर एक प्रकार से टूरिस्ट टाउन भी बोल सकते हो इसको। चलिए 8 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमको इनको जो है करेक्ट पढ़ना है, उनको बस जो है देखना है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मतलब तीसरा और गलत, बाकी ये तीनों सही। टू प्रमोट द सिटी विद क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही। फिर क्या है, टू प्रोवाइड डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन, टू मेक द सिटी लेस वनरेबल टू डिजास्टर्स, बिल्कुल सही। चलिए 9th क्वेश्चन है, लोकल नेम्स लाइक पन्ना, पारा, पाली, नगला, धानी आर द एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। तो आपने 4 प्रकार के सेटलमेंट्स पढ़े होंगे, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, डिस्पर्स्ड एंड हैमलेटेड। तो ये जो दिए गए हैं एग्जांपल्स, तो ये किस जो है सेटलमेंट्स के हैं? तो ये बच्चों हैमलेटेड सेटलमेंट्स के हैं। ओके, चलिए फिर 10th क्वेश्चन में जो है असर्शन और रीजन दिया गया है, द एग्रीकल्चर रिच स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आर फेसिंग द क्राइसिस ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। तो इन राज्यों में क्या है, ग्राउंड वाटर की कमी पाई जा रही है। इसका कारण क्या बताया गया? मोर ग्राउंड वाटर इज यूटिलाइज्ड फॉर द इरिगेशन देन वाटर टेबल रिचार्ज। तो क्या सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है, कि यहाँ पे जो है ये पानी का यूज ज़्यादा हो रहा है इन स्टेट्स में, बकाए कि जो है इनका रिचार्ज बहुत कम हो रहा है, मतलब धीमे धीमे करके जो है ग्राउंड वाटर बढ़ रहा है इसके कारण वजह से। चलिए 11th क्वेश्चन है, केयरफुली स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, रिलेटेड टू इसके इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट से है। तो इनका पढ़ना है और हमको जो है बताना होगा कि कौन सा सही है। तो इसका जो ऑप्शन है डी सही हो जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा। देख रहे हो, इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में पूछा गया आपके में ज्योग्राफी के जो है बुक में दिया हुआ है। 12th क्वेश्चन है, इसको भी हम लोगों को पढ़ना है। तो इसके पहले, दूसरे और चौथे, मतलब जो है तीसरा गलत है। ओके, पहला, दूसरा और चौथा सही है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन सपोर्टेड बाय द ओशियन फ्रॉम 3 साइड्स, बिल्कुल सही है। इंडियन कोस्ट हैव लार्ज नंबर ऑफ वेल डेवलप्ड सी पोर्ट्स, बहुत सही है, क्योंकि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हर एक जितने भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स में जो है सी पोर्ट्स दिए हुए हैं, 2 2 3 3। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय द वाटर चीप, हाँ बिल्कुल सही, चीप बहुत ज़्यादा चीप हो जाता है। चलिए 13th क्वेश्चन है जो हमारा, वाई
वाई इट इज दैट स्लम्स आर द एरियाज ऑफ रेसिडेंट विद द लीस्ट चॉइस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसा किस लिए भाई? तो पहला और दूसरा तीसरा, मतलब पहला दूसरा तीसरा और चौथा गलत है। बेटर ड्रेनेज फैसिलिटी, भैया बेटर हो ही नहीं सकता, अगर स्लम है तो वहाँ पे कुछ बेटर हो ही नहीं सकता। तो विद पोअर, पोअर आ रहा तो बेकार है। टॉयलेट्स वॉयलेट्स एंड डिफिकल्ट टू गेट, ये भी सही हो जाएगा। क्या है? बेसिक फैसिलिटीज लाइक टॉयलेट्स आर डिफिकल्ट टू गेट, ऐसी फैसिलिटीज वहाँ पे मिलती नहीं, लाइक टॉयलेट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ वहाँ पे नहीं मिलता। हाइजीनिक कंडीशन, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्या लिखा है? द वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फाउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। तो जो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट आपके ज्योग्राफी बुक में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, तो वो किस जो है मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री के द्वारा जो है फंडेड किया जा रहा है। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो है फंडेड किया जा रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है टेबल, ठीक है, इसको हमें केयरफुली पढ़ना है। जैसे देख रहे हो एग्रीकल्चर और मिनरल मैन्युफैक्चर क्रूड ऑयल, और इधर क्या लिखा है, ईयर दिए हुए हैं और इसका कितना एक्सपोर्ट हुआ है इस ईयर, ठीक है। तो इन्हीं से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आया है, देख रहे होगे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी द कमोडिटीज इंक्रीज द एक्सपोर्ट कंटिन्यूसली ऑब्जर्व। तो कौन से में जो है कैटेगरी में कमोडिटीज का इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट, ये पूछ रहा है। तो कौन सी कैटेगरी है? तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की जो है इंक्रीज हुआ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग द कैटेगरी कमोडिटीज मैक्सिमम डिक्लाइन एक्सपोर्ट रिकॉर्डेड इस ईयर में जो है एक्सपोर्ट का डिक्लाइन हुआ, किस 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 कैटेगरी का? तो अदर कमोडिटीज का जो है डिक्लाइन हुआ। इसे देख रहे हो ना, सबसे कम इसी में अदर कमोडिटीज में आया है। अगर बात की जाए 15-16 से, तो 15-16 से ये है, तो इनमें देखो कितना डिक्लाइन हो गया। पहले 11 था, इसमें 0.5 जो है ऐसे आ गया, ठीक है। होप कि टेबल आप लोगों को तो समझ में आती ही होगी ना, तो इसको तो एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता ना। चलिए 17 है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कमोडिटीज इंक्रीज द एक्सपोर्ट। देखो 2010 से 17 के बीच कौन सा कमोडिटीज का एक्सपोर्ट जो है बढ़ गया, वो पूछा जा रहा है। तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स का जो है बढ़ गया है। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड का 2000 से कितना बोला, 10 से 11, देखो बढ़ा ही है, ठीक है। जैसे कि प्रीवियसली देख सकते हो 10 से यहाँ पे 9.9 था, 12.6 हो गया, तो बढ़ा ही तो है। चलिए अब देखो इधर क्या है, सेक्शन बी हमारा सोर्स बेस्ड है। अब ये सोर्स क्या है? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग से लिया गया हुआ है। इसको पढ़ के जो है इसके क्वेश्चन जी देखो दिए गए, इसको आंसर करना है। क्या अगर क्वेश्चन आप देखना चाहते हो किस प्रकार के आते हैं, तो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ सेक्शन सी से। एग्जामिन द रोल ऑफ क्लाइमेट फर्टिलिटी एंड द सोइल फर्टिलिटी ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर ये ना आता हो तो एक एग्जामिन 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। हाँ भैया देखो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी आप लोग जरूर पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना। और जो आपका ये ह्यूमन सेटलमेंट है ना, डिस्पर्ड और हैमलेटेड, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, ये भी पढ़ लेना। ये 2 क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, तो जरूर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, अब देखो इधर क्या, राइन वाटरवे है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो राइन वाटरवे का जो दिया है, पूछा गया है, तो जैसा कि देख ही रहे हो, तो क्या है, नेम द कंट्री विच मोस्ट राइन रिवर लाइज। तो सबसे ज़्यादा किसमें लाई करती है? तो जर्मनी हो जाएगा रिवर। ओके, तो जर्मनी कंट्री हो जाएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है लाई करता है। ओके, अब देखो 22nd क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल रोड्स इन इंडिया, सजेस्ट द मेजर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में पूछा गया। देख लो सेक्शन डी आ गया हमारा, 24 से 28 क्वेश्चन है। इसमें से क्या करना है, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन वर्ल्ड। अगर ये ना है तो ये कर लो, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज, एक्सेस द ग्रोथ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस सेक्टर एंड, हाँ सर्विस सेक्टर भी पढ़ लेना, अच्छा खासा इसके बारे में पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं है। एक्सेस द ग्रोथ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज इन द वर्ल्ड। जो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देख ही सकते हो। Analysis the main feature of the composition of working population in India. Petroleum is an essential source of energy and many byproducts are associated with its refining. जैसे समझिए पेट्रोल के बाई प्रोडक्ट से जो है आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, पता होगा आप सभी को। Explain this statement with example. Explain this statement with examples. ओके, सेक्शन सी सॉरी ई, ये आपका मैप से आ जाता है। अभी देखो मैप पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या मेजर सी, पहले वर्ल्ड का था उसके बाद इंडिया का था। तो मेजर सी पोर्ट से अगर जर्मनी की बात कीजिए तो जर्मनी में क्या हो जाएगा, हैमबर्ग। टर्मिनल स्टेशन देखो, ट्रांस साइबेरियन के टर्मिनल स्टेशन की अगर बात करें तो व्लादिवोस्टोक लिख देना आप लोग। एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आप लोग कोई भी पढ़ सकते हो, मैंने साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग या कुछ भी कोई भी पढ़ दो। एंड एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछ रहे हैं, वो आप लोग कोई भी पढ़ के आ सकते हो, कोई सुनिए। एन एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग, अभी सब्सिस्टेंस गैदरिंग की जो एरिया है आपको उसको मैप में मार्क कर देना। अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा कि कैसे मार्क करना है। ओके, एन इंपॉर्टेंट वाटरवे, एक इंपॉर्टेंट कोई वाटरवे कोई भी भर देना, स्विस कैनाल, राइन वे, कोई भी भर देना। एन एरिया ऑफ रोमेटिक भर देना, नॉर्थ अमेरिका है। ओके,
एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल गेन फार्मिंग। तो डाउन्स पढ़ देना, डाउन्स कहाँ है ये आप लोग कमेंट में बताना। डाउन्स TOWNS। चलिए अब इंडिया का मैप देखते हैं, ये उसके लिए है जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, ये हमारा इंडिया का मैप है। ओके नाउ इंडिया का मैप हम लोग करते हैं इंपॉर्टेंट आयरन ओर इन ओडिशा। अगर आयरन ओर की बात की जाए ओडिशा में इंपॉर्टेंट कौन सी, तो मयूरभंज आप लोग लिख देना। इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन केरला, केरला में कोची और कोची सी पोर्ट से बेहतर और कोई नहीं है, वही है, मतलब वही एक है। ओके कॉपर माइन इन राजस्थान, राजस्थान में कौन सी कॉपर माइन है आप लोग गैस करना, जरा गैस करके बताओ। खेतरी। ओके खेतरी, और आपके राजस्थान में वो भी तो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट, जरा आप लोग बताना कौन सी साइट है। एंड ऑयल रिफाइनरी बिहार, बिहार में एक ऑयल रिफाइनरी कौन सी है भाई बताओ ना। बरौनी। द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंजाब कौन सा लिख देना, अमृतसर लिख देना, और भी कई सारे हैं स्टेट, मतलब पंजाब में अमृतसर हो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और भी है ऐसी बात नहीं है। स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बिहार ये एकलौता है, मतलब ऑन टॉप पे है, मतलब एकलौता तो नहीं है। और अगर यूटी की अगर बात की जाए तो वो कौन सी आ जाएगी, ये आप लोग कमेंट में बताना। स्टेट लीडिंग इन द प्रोटेक्शन ऑफ जूट, भाई बंगाल, वेस्ट बंगाल। ओके देर ही नहीं करना। हाँ ये लो मैप देख लो आप लोग, मैप ये देखो ऐसे फिल करना है। कोई आपको 5-5 करने होते हैं, कोई भी 5-5 कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये इंडिया का है देखो, ठीक, अमृतसर, खैतरी, बिहार, बरौनी, ऐसे ऐसे फिल करना है। ये हो गया वो मयूरभंज वेस्ट बंगाल, ठीक है, कोची 2.0, ऐसे ऐसे फिल करना है। ओके चलिए इन इंग्लिश वालों को बच्चों के लिए टाटा, अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं वीडियो, ऐसी बात नहीं है। चलिए हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा एनालिसिस कर देता हूँ लोगों के लिए भी। तो बच्चों थोड़ी ना मेरी जिसको क्या बोलते हैं हिंदी थोड़ी सी वीक है, तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट कर लेना। खंड आ, जो कि आपका बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला मानव भूगोल, मानव समाज जो और धरातल के भी संबंधों का संग, सॉरी यार मुझसे हिंदी नहीं पढ़ी जाएगी, तो मैं इसको जो है प्ले कर देता हूँ, आप लोग पस करके देख लेना। निश्चयवादी संकल्प के द्वारा प्रस्तुत की गई है, किसके द्वारा की गई है, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो है निश्चयवाद, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो है की गई है। ये 7वां प्रश्न है, इसमें जो है ऐतिहासिक से लेके विकास के अनुसार प्राचीन के नवीनतम, प्राचीन से नवीनतम के लिए जानना है। तो अगर प्राचीन की बात की तो मदुरई, फिर जयपुर है, उसके बाद जमशेदपुर, चंडीगढ़। ओके तो इसका जो हिसाब से अगर देखोगे ना तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये वो है ठीक है टेबल, बाकी इससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन आएंगे। ट्रायंगल मार्क दिया गया हुआ है जो से प्रश्न है, ये उन बच्चों के लिए प्रश्न है जो विजुअली इम्पेयर्ड है। ओके अगला खंड आ गया है, अब आ गया आपके जो है मैप का क्वेश्चन, वर्ल्ड मैप का हो गया, ये आपका इंडिया का मैप का हो जाएगा, और ये है मैप आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वर्ल्ड मैप कैसे भरना है। ओके और ये जो हो जाएगा इंडिया का मैप। ओके ओके थैंक यू दोनों बच्चों के लिए, टाटा बाय बाय।